वेलकम। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भाई फील्ड्स के बारे में। तो यार मैंने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी अच्छा था, पर उसमें ऑडियो रिकॉर्ड जो है ऑप्शन रह गया था, तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं उसका हो पाया, तो फिर यार दोबारा बनाना पड़ा। तो कोई बात नहीं यार, दोबारा समझ लो तुम लोग। देखो, मैंने तुम लोग को वेरिएबल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। वेरिएबल्स मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट है क्लियर करना, हो सकता है कुछ बंदों को बिल्कुल समझ ना आया हो। ये लो वाइट स्क्रीन। देखो, एक डब्बा है। तुम्हारे घर में भी बहुत डब्बे होंगे, किचन में जाओ, नहीं है तो। अब किचन नहीं है तो बात अलग है यार, वो तुम अपना देखना। तो एक डब्बा है तुम्हारे पास, उसमें कुछ ना कुछ होगा। लाइक एक डब्बे में चावल होगा, है ना। एक डब्बे में तुम्हारा शुगर होगा, यानी कि शक्कर होगी, और कुछ होगा, है ना। अब वेरिएबल्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। वेरिएबल्स भी एक तरीके के डब्बे होते हैं जो कि कुछ ना कुछ टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, जिसको हम डाटा टाइप बोलते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी आए, उन्होंने बोला कि ये डब्बा जो है केवल और केवल चावल का रहेगा, ताकि हम उसको ईज़िली पहचान लें, है ना। अब वहाँ तो हमने इसका यूज़ कर लिया कि हम उसको पहचानते हैं, लेकिन उसको हम जावा में और दूसरी लैंग्वेजेस में कैसे संभालेंगे, मतलब संभालेंगे नहीं, पहचानेंगे। हम उसको जो है उसका डाटा टाइप पहले से ही बता देंगे। लाइक जावा में हम यूज़ करते हैं पब्लिक बुलियन, अगर बुलियन डाटा टाइप है तो, और देन उसका एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक डाटा टाइप का हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और वो हमारा होता है वेरिएबल्स जो है कंटेनर होते हैं, जो कि कुछ ना कुछ। अब जैसे हमने एक बुलियन क्रिएट किया जावा में, तो हमें पता है कि वो ट्रू या तो फॉल्स ही स्टोर करेगा, क्योंकि वो जावा में है यार। तुम उसको कुछ और वैल्यू दोगे इक्वल टू लगा के, तो कंपाइल ही नहीं होगा, क्योंकि जो जिसका काम है वही करेगा। अब कुछ डाटा टाइप्स तो डिफाइंड है ऑलरेडी, जैसे बुलियन हो गया, लॉन्ग हो गया, इंट हो गया, इंट यानी कि इंटीजर हमारा 0 1 2 3, ये सब चीज़ें। अब मान लो हमने एक कस्टम वेरिएबल बनाना है, हमने बोला ये डब्बा है, इसमें इस तरीके का डाटा स्टोर होगा, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो, स्मॉली में हम इसी को देखो, वेरिएबल्स के लिए भी यहाँ पे यही यूज़ होता है। यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम है इज़ फर्स्ट लॉन्च, और उसका जो है जेड है, यानी कि एक बुलियन है। अब जेड क्या है, इसका डाटा टाइप है और कुछ नहीं है। तुम्हें अगर ये कुछ और लग रहा हो तो बात अलग है। और ये सब क्या है, ये है कस्टम वेरिएबल्स हमारे। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, इसका हम पूरा जो है अंदर तक घुस जाते हैं इसके। सबसे पहले तो यार हमारा डॉट से स्टार्ट होता है। देखो, स्मॉली में जो है मोस्टली चीज़ें हमारी डॉट से स्टार्ट होती हैं, लाइक डॉट मेथड, डॉट रजिस्टर्स, और भी बहुत चीज़ें देख लेना तुम लोग अपना। स्टैटिक फील्ड्स का मतलब क्या है, जो कि क्लास से रिलेटेड। स्टैटिक का मतलब हर जगह समझ जाना, जो क्लास से जिनका रिलेशन है डायरेक्टली, और वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये जो इंस्टेंस का मतलब क्या है, कि ये इंस्टेंस से रिलेटेड है। इंस्टेंस माने उसके किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट्स क्या है ना समझ में आया तो अभी क्लास होगी लाइव, उसमें आ जाना तब समझ लेना। यहाँ पे वैसे एक अच्छी चीज़ है कि ये मेंशन कर देता है कि ये स्टैटिक फील्ड्स हैं, ये हमारी इंस्टेंस फील्ड्स हैं। दोनों की फील्ड्स अलग अलग होंगी, ये भी है। तो अब होता क्या, देखो, डॉट फील्ड से हमने स्टार्ट किया, देन उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब मैं 10 बार समझा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। प्राइवेट का मतलब होता है, देखो, प्राइवेट का मतलब है ये एक क्लास है मेन एक्टिविटी नाम से, ये एक फ़ाइल है। फ़ाइल तो है, इतना समझ रहे हो तुम लोग। बहुत बंदों को जो है क्लास भी समझ में नहीं आया। देखो, ये एक फ़ाइल है, तो अगर हमने इसको प्राइवेट कर दिया तो हम इसको इस क्लास के अलावा कहीं पे भी कॉल नहीं कर सकते हैं, और हम इसका यूज़ कहीं भी नहीं कर सकते इस फाइल को छोड़ के, केवल इसी फाइल में कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हमने इसको पब्लिक कर दिया, फील्ड पब्लिक, तो हम इस फील्ड का यूज़ पूरे डेक्स फाइल में, या कोई सी भी डेक्स फाइल में नहीं यार, डेक्स फाइल में हम कहीं से भी कर सकते हैं इसका यूज़, किसी भी फाइल में मतलब। और बहुत इजी होगा, इस तरीके से इसका डिक्लेरेशन होगा ना। और देन रहता है हमारा कस्टम वेरिएबल का नेम। कस्टम भी हो सकता है, वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स ही होते हैं और कुछ नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझने लायक है ही नहीं। अब लाइक ये है, मैं तुम लोग को एक अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ। ये फील्ड मैंने समझा दिया, प्राइवेट हो गया। इन हमारा नेम है, जो ये ब्लैक में दिया रहता है ये इसका नेम है। देन ये जो कोलन लगा है एंड करने के लिए इसके नेम को, देन हमारा ये जो है, अब ये क्या है, इससे समझ गए होगे, डाटा टाइप है यार। मतलब ये जो वेरिएबल है इन, ये किस तरीके का डाटा स्टोर करता है। लाइक तुम्हारे जो किचन में एक डब्बा है, वो क्या चीज़ स्टोर करेगा। लाइक एक अगर तुम्हारे उसमें डब्बा है जो चावल स्टोर करता है, और उसमें हम कुछ भी और स्टोर नहीं कर सकते हैं जब तक हम जो है उसके ऊपर से एक स्टिकर ना हटा दें। ऐसा कुछ रूल बना तुम्हारे घर में, तो उसी तरीके से इसमें है।
इंटेंट क्या होता है, देखो तुमने एक ऐप खोला, उसमें पहले स्प्लैश स्क्रीन शो हुई, देन जो है हमारा दूसरी एक्टिविटी यानी कि फाइल्स हमें शो होने लगी। तो उसमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम जो है जावा में इंटेंट का यूज़ करते हैं जब भी हम ऐप्स डेवलप करते हैं, और इंटेंट का ही यहाँ पे हुआ है। यानी कि एक वेरिएबल है कस्टम टाइप का, वेरिएबल बोल सकते हो तुम लोग इसको, और कुछ नहीं है, ये फील्ड है एक तरीके की, और हम इसी का आगे यूज़ करके हम रीडायरेक्ट करेंगे। तुम लोग ये भी देख सकते हो, एक मिनट तुम लोग इन पे जाओ यहाँ से, देन इन पे जो है लॉन्ग टैप करो, फाइंड यूसेजेस, फाइंड ऑल यूसेजेस पे जाओ, मिल जाएगा तुम्हें। डेफिनेटली भाई वो प्राइवेट है तो उसका यूज़ केवल और केवल सेम एक्टिविटी में ही मिलेगा। अब इसको हमने यहाँ पे कॉल किया है, किस तरीके से किया है तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि मैंने तुम लोग को ये भी समझा दिया कि हम लोग ये देख सकते हैं कि किस एक्टिविटी को कहाँ से कॉल किया। अब इससे हमें ये भी पता चल गया भाई इंटेंट का यूज़ कहाँ होता है एक्टिविटी में रीडायरेक्ट करने के लिए। तो हमें ये भी पता चल गया कि कहाँ पर ये एक्टिविटी पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दूसरी एक्टिविटी पे। एक मिनट ऊपर होगा इसका इंटेंट टाइमर, हाँ इस फर्स्ट लॉन्च, यानी कि ये ट्रू कर देगा इसको और इसको 1 कर देगा। बेसिकली ये जो इस फर्स्ट लॉन्च बुलियन है इसकी वैल्यू को 1 कर देगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। और कब करेगा, जब ये पहली बार ऐप ओपन होगा, ये उसी के लिए है और कुछ नहीं है इसमें। और ऐसा कुछ ये रीडायरेक्ट करेगा आई का, यानी कि इंटेंट का यहाँ पे इनका यूज़ कर रहा है ये, और इसमें कुछ नहीं है। किसी भी फील्ड को कहाँ पर यूज़ किया गया, कहाँ पे कॉल किया गया, उसके लिए हम लॉन्ग टैप करके ऐसे फाइंड यूसेजेस करके देख सकते हैं। और पुट गेट का तुम्हें पता ही है, पुट का मतलब यूज़ होता है, देखो पुट का मैं बाद में समझाता हूँ, पहले गेट का निकाल लो। मान लो एक बुलियन है, अभी मैं केवल एग्जांपल समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये, उसकी वैल्यू 0 है, तो हम उसकी वैल्यू को लेने के लिए गेट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे शायद पुट का यूज़ हुआ है आई गेस, एक मिनट मैं यूसेजेस फाइंड करके देख लेता हूँ। ऑल पे जाओगे तो दोनों मिल जाएंगी। ये उसके लिए होता है, मान लो एक मेथड के मल्टीपल यूसेजेस है, बहुत सारे, मान लो 1000 यूसेजेस है, 1000 तो नहीं होंगे यार, इतना कोई मेथड को कॉल ही नहीं करेगा। आई पुट बुलियन का देखो, गेट का तो मैंने समझा ही दिया। आई पुट बुलियन का यूज़ होता है बुलियन की वैल्यू को पुट करने के लिए, यानी कि 0 या 1 उसको वैल्यू देने के लिए। यहाँ पे उसको v0 और p0 पैरामीटर दिया जा रहा है। p0 क्या है, इंटेंट, और उसके बाद हम जो है इस फर्स्ट लॉन्च को बुलियन को ट्रू कर रहे हैं, b0 की वैल्यू है 1, और इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। फील्ड्स हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं भाई, मैं क्या करूँ। तुम लोग को लगता होगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, पर नहीं है, इसमें इतना ही है। फील्ड्स यहाँ पे एंड हो जाएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल आएगा जो कि हमारा था कि रजिस्टर्स जो हैं कैसे जंप करते हैं, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो कंडीशन से रिलेटेड था, तो उसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। और कुछ नहीं है, इसमें कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। सिंपल भाषा में समझाया मैं भाई, PDF डालने इसलिए मैंने बंद कर दिए कि जो है बनी बनाई डेफिनेशंस पे काम न करके हम जो है हिंदी में मैं समझाऊँ अच्छे से और रियल लाइफ से रिलेट करके दिखाऊँ। बाकी मैं तो अपना ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग अपना देखना। टाइमर टास्क जहाँ पे भी देखना वहाँ समझ लेना। देखो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर है तो यहाँ पे टाइमर चल रहा है, तो इसका काम टाइमर टास्क करता है। और भी तुम लोगों को किसी और नेम से भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्स्ट व्यू का मतलब क्या है वही यार, देखो कोई सा भी यहाँ पे मेन एक्टिविटी टेक्स्ट शो कर रहा है, तो टेक्स्ट व्यू उसका जो है वेरिएबल का नेम है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू डजेंट मैटर। उसका जो कंटेनर का नाम है, मान लो तुमने एक डब्बा रखा, उसका नाम चावल धर दिया, अब उसके अंदर केवल चावल रख सकते, तो तुम्हारी मर्जी है ना कि उसके अंदर तुम चावल रखो, मतलब किस तरीके के चावल रखो, क्योंकि एक ही टाइप का इसमें डाटा आ सकता है। यहाँ पे डाटा टाइप पहले से डिफाइंड है, और चेंज भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है और डीप समझना इसको ज़रूरी है।